हेलो दोस्तों, सिली एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मंडे से हमारी क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। किसकी? राजस्थान ज्योग्राफी की। राजस्थान ज्योग्राफी सीईटी के लिए स्पेशल क्लास दी हुई है। यदि आप चाहते हो कि इसके साथ हमारा आर्ट कल्चर भी क्लियर हो तो आर्ट कल्चर की क्लासें पूरी अच्छी तरीके से आपको दे रखी है पशु परिचर्या वाले बैच के अंदर, तो वो क्लासें भी आप इसके साथ पढ़ सकते हैं। यदि आप अपना आर्ट कल्चर अभी से कवर करना चाहते हो तो यदि चाहते हो कि ये क्लासें पूर्ण हो जाए उसके बाद हमें डेली क्लासें मिले तो वो मिलेगी इस ज्योग्राफी को कंप्लीट होने के बाद। साथ ही आप देख सकते हो कि यदि डेली क्लास से ली जाए और रिकॉर्डेड क्लास देखी जाए उससे क्या मतलब है। देखो, डेली क्लास से हमारा टारगेट हो जाता है कि ये क्लास हमें आज देखनी है तो वो हम 100% देख लेते हैं। यदि देखिए हमारे पास 50 क्लासें पड़ी हुई हैं, उन 50 को देखना है तो हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि उनका भार हमारे ऊपर पड़ जाता है। इसी वजह से यही बात सोचकर मैंने इस क्लासे को सीईटी को मैंने पशु परिचर्या वाले ज्योग्राफी के अंदर शामिल नहीं किया है, क्योंकि मैंने सोचा कि वो क्लासें इतनी ज्यादा हो चुकी है। यदि कोई भी स्टूडेंट फ्रेशर उन क्लासों को देखेगा तो एक बार तो उसी डिप्रेशन में चला जाएगा कि इतनी क्लासें कब पूरी होगी। वैसे ये छोटी की छोटी क्लासें हैं, ज्यादा दिन इसके अंदर टाइम भले ही लगे लेकिन हर टॉपिक हर चीज अच्छे से कवर होगी और क्लास के अंदर ही आपको याद करवाया जाएगा ताकि अच्छे से आपकी ये चीजें कवर हो सके। राजस्थान की ज्योग्राफी हम जो नवीन पैटर्न है यानी कि जो परिवर्तित भूगोल है, जो नई चीजें परिवर्तन हो चुके हैं उसके अनुसार पढ़ेंगे। वैसे तो यहाँ की स्थिति और विस्तार से पिछले एग्जाम के अंदर जो एग्जाम हो चुकी है वहां से क्वेश्चन नहीं आए हैं। इस टॉपिक को छोड़ा गया है, अवॉइड किया गया है, लेकिन हो सकता है हमारी एग्जाम सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर के अंदर होगी, आने वाले टाइम में होगी तो ये परिवर्तित राजस्थान हमारे आ सकता है, क्योंकि अब जिले 33 की जगह हो चुके हैं 50। तो ये चीजें हम देखेंगे और पूरी कंप्लीट क्लासें यहाँ पर कोशिश की जाए कि करी जाए, क्योंकि जब छोटी छोटी क्लासें होते हैं काफी मैसेज आए थे कि आपकी क्लासें पूर्ण नहीं हो सकती। यदि आपका सपोर्ट और आपका प्यार निरंतर मिलता रहता है तो क्लासें पूर्ण क्यों नहीं हो सकती। जो काम असंभव है उसको भी संभव बनाया जा सकता है, लेकिन जरूरत है हमें आपका प्यार और आपके सपोर्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? राजस्थान के परिचय के बारे में बात करेंगे, बेसिक से इंफॉर्मेशन देखेंगे और उसके बाद हम ऐसे बोलते हैं ना कि निम्न से हाई की ओर जाएंगे, वैसे ही हम अपनी क्लासों को स्टार्ट करते हैं। और ये क्लासें एकदम उन स्टूडेंटों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो कि एकदम फ्रेशर से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक बेसिक नॉलेज चाहिए, बेसिक से बाद ही उसको अन्यथा वाली सारी चीजें समझ में आती है। तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारा राजस्थान का जो शब्द है, इसका राजस्थान के परिचय में सबसे पहले हम ये तो देखें ना कि राजस्थान आखिर शब्द कब आया। हमने क्या पहले से ही इसका नाम राजस्थान जानते थे या फिर इसका पहले और कुछ नाम था, फिर धीरे धीरे अपभ्रंश होकर यह नाम पड़ा। क्योंकि आज भी आप देखते हो कि हमारी सोसाइटी के अंदर हम यदि किसी बच्चे का नाम रखते हैं तो उस बच्चे का हम जो नाम होता है वो नाम नहीं बोलते, बल्कि स्कूल में अलग होता है, घर में अलग बोलते हैं। उसकी बजाय उसका नाम भी होता है, उसका भी हम अपभ्रंश करके शॉर्टकट रूप में उसका नाम ले लेते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि जो हमारे राजस्थान का है, किसका? इस राजस्थान का सबसे प्राचीनतम नाम, सबसे प्राचीन नाम सबसे पहले हमें राजस्थान कहाँ से प्राप्त हुआ? क्या हम ऐसे ही बोलने लगे? क्या हम किंवदंतियों से बोलने लगे? तो सबसे प्राचीन नाम का जो उल्लेख होता है वो उल्लेख हमें होता है घोसुंडा शिलालेख से। घोसुंडा शिलालेख। अब ये घोसुंडा शिलालेख है कहाँ? तो ये घोसुंडा शिलालेख हमारा कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़। कहाँ पर है स्थित है घोसुंडा शिलालेख? चित्तौड़। तो इस घोसुंडा शिलालेख से हमारे राजस्थान का नाम मिलता है, वो क्या मिलता है? राजस्थानीय। राजस्थान नहीं मिलता है, राजपूताना नहीं मिलता है, रायथान नहीं मिलता है, बल्कि क्या मिलता है? राजस्थानीय। क्या मिलता है? इसका नाम राजस्थानीय। राजस्थानीय हमें क्या मिलता है? ये नाम मिलता है किसमें? घोसुंडा शिलालेख में। हमने ये तो बता दिया घोसुंडा शिलालेख, लेकिन यदि हमसे पूछा जाए कि घोसुंडा शिलालेख कौन सी ईस्वी में मिला था, कब मिला था हमें राजस्थान का प्रथम नाम, तो वो हमें कब मिलता है? तो वो मिलता है हमें 532 ईस्वी। 532 ईस्वी के अंदर हमें मिलता है। ये राजस्थान के सबसे प्राचीन उल्लेख की बात की, क्योंकि हमने इसे
सही क्यों माना, क्योंकि ये तो शिलालेख के ऊपर लिखा हुआ है, ये कोई किंवदंती नहीं है कि हम इसे मान नहीं सकते। उसके बाद हमें सेकंड जो मिलता है, फर्स्ट तो गोसनदास शिलालेख से मिलता है, लेकिन जो सेकंड मिलता है वो हमें मिलता है बसंतगढ़। कहाँ से मिलता है? बसंतगढ़, बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ जो शिलालेख है वो बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है सिरोही के अंदर। अब ये हमने सेकंड क्यों माना? क्या इसकी भी कोई सन या ईस्वी होगी? जी बिल्कुल। बसंतगढ़ शिलालेख ये 532 का है, तो ये है 625 ईस्वी का है। कब का है? बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी का है। और यहाँ पर राजस्थान मिलता है, ये सेकंड है। कौन सा है? सेकंड है, दूसरा है। तो दूसरे को हम क्या बोलते हैं? द्वितीय। क्या बोलते हैं? द्वितीय। तो ये क्या बोलेंगे? राजस्थानी द्वितीय। राजस्थानी यहाँ पर बोल दिया गया था, इसलिए इसको बोल दिया राजस्थानीय द्वितीय। राजस्थान द्वितीय क्या नाम ले दिया गया? इस राजस्थान का नाम ले दिया गया है दूसरी बार। और दूसरी बार शिलालेख कौन सा था? बसंतगढ़ शिलालेख। ये हमने मिल गया। उसके बाद हमारे राजस्थान को कहा गया है राजपूताना। तो ये राजपूताना, सर्वप्रथम राजपूताना किसने कहा? क्या? सर्वप्रथम राजपूताना हमारे जो राजस्थान है वहां पर कहा गया है कि यहाँ पर तो राजपूताना का शासन चलता था। ये हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र राजपूताना के नाम से जाना जाता था। तो ये सर्वप्रथम राजपूताना किसने कहा, कब कहा? ये दोनों चीजें इंपोर्टेंट है। तो कब कहा? 1800 ईस्वी में। कब? 1800 ईस्वी में। और कहा गया है जॉर्ज थॉमस के द्वारा। अब 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने कहा, क्या हमने सुना है इससे कि हम इसका पता लगा ले कि इन्होंने राजपूताना 1800 के अंदर कहा? हम कहने से तो किंवदंती से हम इसके लिए नहीं मान सकते। हमें तो क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए। हमें तो लिखित में चाहिए, क्योंकि जो हमने राजस्थान को राजस्थान द्वितीय राजस्थानीय माना है वो हमने शिलालेख के आधार पर माना है। और यहाँ पर क्या पता चला कि 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने इसे राजपूताना कहा, और वो भी सर्वप्रथम राजपूताना कहा। तो हमें क्यों पता चलता है? क्योंकि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने अपनी बुक लिखी थी, उसका प्रकाशन करवाया था 1805 के अंदर। कब करवाया गया था? 1805 में। किसने करवाई थी? जॉर्ज थॉमस ने? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग तो जॉर्ज थॉमस ने किया था, लेकिन जो इसका लिखित प्रमाण है वो किसने मिल दिया था? तो लिखित प्रमाण 1805 के अंदर इसका प्रकाशन करवाया था फ्रैंकलिन ने। इस बुक थी, इसकी प्रकाशन करवाया किसने? फ्रैंकलिन ने। और फ्रैंकलिन ने जो इसका प्रकाशन करवाया, तो बुक कौन सी थी? तो इसकी जो बुक थी, इसकी राजपूताना, इसकी जॉर्ज थॉमस की जो बुक थी वो कौन थी? द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो कौन सी बुक थी? द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये हमें कैसा मिलता है? लिखित प्रमाण मिलता है। कैसा मिलता है? लिखित प्रमाण मिलता है। किसका? राजपूताना का। तो सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस करते हैं, लेकिन जो इसका लिखित प्रमाण मिलता है वो लिखित प्रमाण हमें जॉर्ज थॉमस की बुक द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसका प्रकाशन करवाया था फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी के अंदर। तो इसका लिखित प्रमाण हमें कहाँ पर मिलता है? इस बुक के अंदर, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो दोनों चीजें ध्यान रखिए कि इसका प्रकाशन लिखित प्रमाण कब कहा गया था और इसको बोला कब गया था। ये चीजें हो गई। अब हमें तो राजपूताना, अब तो हमारे राजस्थान है, इसलिए राजपूताना नाम नहीं बोलते, बल्कि हम तो राजस्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान। तो जो कर्नल जेम्स टोड हुए थे, कौन? कर्नल जेम्स टोड हुए थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा रायथान, और क्या कहा? रजवाड़ा। क्या कहा? राजस्थान को, इस राजपूताना को, यानी उस समय राजपूताना था, तो राजपूताना को इन्होंने क्या किया? राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। कब कहा?
1829 के अंदर। क्या कब कहा गया? 1829 के अंदर। इसका हमें कैसे पता चला जरा कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान रजवाड़ा और रजवाड़ा कहा है, ये हमें कैसे पता चला? तो 1829 में इन्होंने बुक प्रकाशन की थी, उस बुक का नाम था द एनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान। क्या की थी? तो देखिए इनकी बुक के अंदर ही नाम आ रहा है, बुक थी द एनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान। तो द एनाल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान इन्होंने 1829 के अंदर क्या की थी? इस बुक का प्रकाशन किया था। तब हमें पता चला कि कर्नल जेम्स टोड ने 1829 के अंदर हमारे राजस्थान शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम। तो राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा, ये तीनों का नाम कौन करता है? कर्नल जेम्स टोड करता है। अब ये बात होगी। अब ये होती है कि हमारे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 किलोमीटर क्या है इसका? हमारा क्षेत्रफल है हमारा राजस्थान का। अब देखें कि जिले कितने हैं। तो जिले पहले कितने थे? 33। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा? जी जरूर। पहले जब जिले 26 थे, उसके बाद 33 हुए, 33 के बाद अब 50 हो चुके हैं। तो पहले भी कि करंट अफेयर के बीच में पूछा जाता है, फिर नॉर्मली हो गया, ऐसे ही इन जिलों का होगा। तो जिले हो गए हैं 50 और संभाग कितने हो गए हैं? संभाग हो गए हैं 10। कितने संभाग हो गए हैं? 10 संभाग हो गए हैं। और जो नए संभाग बने थे वो कौन से बने थे? तो नए संभाग बने हैं बांसवाड़ा, पाली और सीकर। बांसवाड़ा, पाली और सीकर क्या बने हैं? नए संभाग बने हैं। तो ये राजस्थान के जो ये आए थे जिले और ये चीजें हो चुकी है अब वर्तमान के अंदर। बाकी कौन कौन से संभाग कब बने, कितने जिले उसके अंदर है, वो चीजें हम पूरे संभाग वाइज, पूरे जिले वाइज, पूरे ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसके अंदर सारा कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में तो ये था कि हमारे जो राजस्थान का परिचय है इसकी एक नॉर्मल सी बेसिक जानकारी इस क्लास के अंदर दी गई थी। और इन क्लासों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे ग्रेजुएशन लेवल के हो या 12th बेस के अंदर, दोनों के लिए ये क्लासें होने वाली है इम्पोर्टेंट। क्योंकि यहाँ पर संडे का भी ऑफ नहीं रहेगा, संडे को भी आपको कंटिन्यू क्लास दी जाएगी। इसलिए आपको यहाँ पर आप ये से सोच रहे हो कि छोटी छोटी क्लासें हैं, ये क्लासें आपके लिए परिपूर्ण होगी क्या? कोर्स समय पर कंप्लीट होगा या नहीं होगा? क्लासें टाइम पर दी जाएगी, नहीं दी जाएगी? क्लासें क्या पूरी ज्योग्राफी होगी या बीच में छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा होता है कि अक्सर अधिकतर टीचर, पूरे नहीं अधिकतर टीचर क्या करते हैं, ज्योग्राफी की या किसी भी क्लास को कंप्लीटली नहीं बताते हैं। वो 2-4 क्लासें डेमो देखकर उसके बाद उनको कहते हैं कि इनको परचेज करो। यहाँ पर परचेज का कोई मामला नहीं रहेगा। सारी क्लासें आपको पूरे 7 डेज, वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, पर डे आपको एक क्लास मिलेगी। और जैसे जैसे आप इनको देखते जाएंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे और जितने ज्यादा व्यू जाते रहेंगे, ऐसे ही ये क्लासें लंबी होती जाएंगी और आपका समय पर कोर्स कंप्लीट होगा। आई होप ये चीजें आपकी समझ में आई होगी, क्लासें अच्छी लगी होगी। और ज्योग्राफी की पूरी चीजें हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, अच्छी तरीके से याद करने वाले हैं। एक एक चीज को यही क्लास पर हम 2-2, 3-3 बार बोलकर याद करने वाले हैं, तो आपको समझ में आएगा। अब इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और यदि क्लासेस पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।